नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बात होगी देवास की, जहां पुलिस ने 16 लाख के मोबाइल जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार और झूठ फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने भूपेश के पुत्र चैतन्य बघेल के कांग्रेस पद पर सवाल उठाया और कहा कि पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस धोखा दे रही है। भाजपा ने शराब, कोयला, चावल, गोठान और पीएससी घोटालों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी बचाने में लगी हुई है। कोयला आवंटन और पर्यावरण स्वीकृति के दस्तावेजों का भी खुलासा करते हुए भाजपा ने कांग्रेस से कई सवाल किए, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार के फैसलों पर माफी मांगना और बिजली बंद करने की चुनौती शामिल है। प्रेस वार्ता में कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। आबकारी घोटाला का जो पैसा था उनके व्यापार व्यवसाय में लगा, उसके सारे साक्ष्य ईडी के पास थे। उस आधार पर कार्रवाई की है और निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई दुर्भावना से, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई नहीं है। ये 5 साल के भ्रष्टाचार की सरकार थी और उसके खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई की, जिन अधिकारी और जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, वो 1-1 साल से जेल है। जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने उनको बेल नहीं दिया। मतलब आप समझ सकते हैं ईडी ने जो कार्रवाई की उसके तथ्य कितने मजबूत थे कि सारे न्यायालय में इनके बेल कई बार कैंसिल। कांग्रेस का सदैव से इतिहास रहा है अपनी अक्षमता और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी जैसे कुत्सित प्रयास कांग्रेस के द्वारा कल किया जाने से जानकारी मिल रही है। आप सब जानते हैं लगातार कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक विभिन्न मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। और अभी नया विषय भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। नियमतः शराब घोटाले और कोल घोटाले जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता उजागर होने के बाद और उनके भ्रष्टाचार के पैसे को रियल एस्टेट में लगाने जैसा प्रमाण मिलने के बाद ईडी गिरफ्तार की है। उनके मंत्री जेल में हैं। भ्रष्टाचार के पैसे से कांग्रेस कार्यालय बनाया, वो भी सील है। भ्रष्टाचार के पैसे से दिल्ली तक के कांग्रेस पार्टी का संचालन भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इस नए नवोदित राज्य को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है, उसके परिणाम स्वरूप ईडी कार्रवाई कर रही है। और इस सब चीज को ध्यान भटकाने के लिए कल आर्थिक नाकेबंदी जैसा काम कांग्रेस कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो झूठ की दुकान है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। उनके जो खुद के स्वयं के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनको ईडी पकड़ी है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, तभी उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन वो छत्तीसगढ़ की जनता को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हसदेव अरण्य मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो हसदेव अरण्य है, वहाँ पर जो पेड़ों की कटाई के लिए नो गो जोन एरिया था, उसको गो जोन एरिया करने वाली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार है, जयराम रमेश की सरकार है। और वहाँ पर जो पेड़ों की कटाई के लिए सिफारिश और अडानी को कोल आवंटन की जो सिफारिश का जो पत्र लिखा गया, वो छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेला की रिपोर्ट। देवास से खबर है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में न्यू दीपक टेलीफोन मोबाइल दुकान में 72 मोबाइल और 3 टैबलेट की चोरी का पुलिस ने 23 घंटे में पर्दाफाश किया। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का लगभग 16 लाख रुपए का माल बरामद किया है। घटना की रिपोर्ट 20 जुलाई को दर्ज की गई, जिसके बाद थाना प्रभारी और टीम ने तुरंत जांच शुरू कर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है। कम समय में पकड़ लिया। सबसे पहले तो देवास पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने 12 घंटे के अंदर सारा मतलब मुजरिम को गिरफ्तार किया और सारा माल बरामद कर लिया और सही सलामत मेरा माल सामने है। करीबन 15 लाख के आसपास का माल था। 75 में सारे रिकवर हो गए। सारे रिकवर हो गए। खुश है आप? क्या कहना चाहेंगे? देवास पुलिस
को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो लगवाएंगे अब आप? कैमरे तो जितने लग सकते हैं उतने लगवा सकते हैं अभी। आपकी दुकान में लगाएंगे या पब्लिक के लिए? नहीं, सभी पब्लिक के लिए भी। मेरा मेन रोड पे घर है। कल मैं सोचा भी कि रोड के उस पार भी कैमरा लगेंगे और रोड के इस पार भी कैमरा लगेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार राठौर। 2 दिन पहले कोतवाली थाने में चोरी पकड़ा गया, आप किसी देखिए 19-20 जुलाई की दरमियानी रात को कोतवाली थाना क्षेत्र में अमित कुमार राठौर नामक एक व्यक्ति हैं जिनकी मोबाइल की दुकान है। उस दुकान पर एक अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर और देर रात को करीब 72 मोबाइल फ़ोन्स और 3 टैबलेट्स जिनकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है, उसकी नकबजनी की वारदात को घटित किया गया था। उक्त घटनाक्रम को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए चूँकि संपत्ति की राशि ज़्यादा थी, पूरी पुलिस टीम लगी और जैसा आपको विदित है पूरे शहर में, पूरे ज़िले में ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जो कैमरा लगाए गए हैं उन्होंने पुनः अपनी महत्ता साबित की। और इस घटनाक्रम में भी जो कैमरा का नेटवर्क था उसमें जो आरोपी था वो चिन्हित हुआ, ट्रेस हुआ। न सिर्फ आरोपी ट्रेस हुआ बल्कि आरोपी ने घटना के बाद अपने घर तक जाने का जो रास्ता था वो रास्ता भी पुलिस को कैमरों के माध्यम से क्लियर हुआ और उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मूलतः उज्जैन का रहने वाला है जिसका नाम पीयूष उर्फ पुरुषोत्तम सोनी पिता कैलाश सोनी है। ये जगोटी गांव का रहने वाला है, मूलतः उज्जैन जिला है लेकिन वर्तमान में गणेशपुरी बालगढ़ देवास में रह रहा है। आरोपी के कब्जे से चूँकि इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ 12 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी हुई, तो जो मोबाइल फ़ोन से और टैबलेट से जो चुराए थे वो कहीं पर इधर उधर नहीं कर पाया। 100% जो सामान चोरी गया था वो पूर्ण रूप से पुलिस ने रिकवर किया है और इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हम कोतवाली पुलिस टीम को प्रशंसित भी कर रहे हैं। रिवार्ड से देंगे 10,000 का कैश रिवॉर्ड हम पूरी पुलिस टीम कैसे पहुंची सर? जैसा मैंने बताया ऑपरेशन त्रिनेत्रम के माध्यम से लगातार जनता को कैमरों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। जनता ने कैमरे लगाए भी हैं। करीब 3 करोड़ की राशि के 5,000 से ज़्यादा कैमरे हमारे ज़िले में लग चुके हैं। उन्हीं कैमरों के माध्यम से घटना स्थल से लेकर आरोपी के घर तक का पूरा रास्ता पुलिस को क्लियर हुआ। घर का पता भी कैमरों के माध्यम से ही लगा और उसी आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अभी जो हमारा डेटाबेस है उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन उज्जैन पुलिस से हम कांटेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकलता है तो संबंधित अपराध के हिसाब से हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे। देवास से सीनियर संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी और 2 घंटे के चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें शहर के मुख्य मार्ग और नेशनल हाईवे शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार जल, जंगल और जमीन अडानी समूह को बेच रही है और विरोध करने वालों को केंद्रीय एजेंसियों खासकर ईडी के जरिए दबाया जा रहा है। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही पर संदेह नहीं करना चाहिए और पेड़ों की कटाई के मामले में कांग्रेस ही जिम्मेदार है। भाजपा ने पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता जताई और प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान पर हवाला दिया। दोनों पक्षों के बीच ये विवाद छत्तीसगढ़ की राजनीति और जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जिससे ये साफ होगा कि जनता किसके पक्ष में खड़ी है। देखिए, मुझे लगता है अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का नारा लगाने वाले कांग्रेसी को ये चुनौती है मेरी कि सबसे पहले अपने नेताओं के साथ में कांग्रेसियों के जो अडानी के जो संबंध है, जो उनके साथ में डील हुई है, जो उनके साथ में खदाने देने का काम हुआ है, पर्यावरण क्लियरेंस का है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो चीज़ें की है, मुझे लगता है अडानी के पहले उन कांग्रेस के नेताओं को भगाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस पहले अध्ययन कर ले कि जिस अडानी को भगाने की बात कर रहे हैं उस अडानी से कांग्रेस के नेताओं के संबंध क्या है। लाखों पेड़ जो है 100 साल पुराने कट गए हैं, बीजेपी किस रूप में देखती है 100 साल पुराने पेड़? देखिए, मैंने कहा कि जिन लोगों ने स्वीकृति के लिए खुद आवेदन दिया, अपनी सरकार के समय क्लियरेंस लिया, वो यदि उस पर सवाल खड़ा करें तो ये उचित नहीं है, हमारा कहना है। लेकिन यदि कोई डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं कोई नुकसान यदि होता है, जो मैंने अभी पूरा स्टेटस बताया आपको कितना है, 0.26 की खुदाई हो रही है, लेकिन यदि होता है तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ लगने चाहिए। और मैंने इसी का उल्लेख किया कि माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है, लोग उस पर हंसने लगे कि क्या पेड़ लगाएं, क्या स्वच्छता करें, लेकिन उन्होंने कहा एक पेड़ मां के नाम। ये चीज़ें उसको संतुलन बनाती है। डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है, पर्यावरण की भी आवश्यकता है, उस आधार पर बीजेपी की सरकारें काम करती हैं। लेकिन ये
न तो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, न कुछ करते हैं, केवल भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। और जब अपने ऊपर बात आती है, गिरफ्तारी होती है, तब ये दूसरों से संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। आर्थिक नाकाबंदी कर पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। आर्थिक नाकेबंदी नहीं है, इससे थोड़ा बहुत हमारे जो व्यापार को नुकसान होगा, जो लोग प्रतिदिन काम करते हैं उनको नुकसान होगा। ये आर्थिक नाकेबंदी नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की ये एक असफल मुहिम है कांग्रेस की, कि जब जब भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस खड़ी होती है और अपने नेताओं को बचाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। कभी आर्थिक नाकेबंदी करते हैं, कभी ईडी के दफ्तर पर जाकर हमला करते हैं, कभी सीबीआई को रोकने का प्रयास करते हैं। इस तरह की चीजें हैं। यदि इनके मन में डर नहीं था तो अपनी सरकार के समय सीबीआई को बैन क्यों किया? इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं। यदि उनको लगता है कि उनके साथ में गलत हुआ है तो न्यायालय की शरण इनको लेना चाहिए, न्यायालय में विश्वास रखना। आगे और कितना बढ़ेगी ईडी? ईडी तो ईडी बताएगी। अब ये तो जितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा ईडी उतना आगे बढ़ेगा। ईडी आज जी ये बताएंगे, कल आप लोग क्या कर रहे हैं? आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लान रहेगा और जिले में कितनी जगह आपको चयनित होगा? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में दुर्ग जिले में भी जो मुख्य NH है, नेशनल हाईवे, उसमें चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, जल जंगल ज़मीन को उजाड़ने का, अडानी को देने का, और उसके एवज में उसका विरोध करने वालों के ऊपर ईडी की कार्रवाई करके धमकाने दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। पूरे दुर्ग जिले में, ग्रामीण में और शहर में, ग्रामीण में भी सिरसा गेट में, जामुल में, धमधा में, फुलगांव में, सेलूद में और धमधा में, सब जगह हमारे साथी वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे, जो 2 घंटे का रहेगा। भाजपा कह रही कि चैतन्य बघेल जो है वो कांग्रेस से नहीं है और कांग्रेस पुत्र मोह में बघेल जी पूरे कांग्रेस को झूठ रहे हैं, इस पर क्या कुछ? देखिए, सवाल चैतन्य बघेल का नहीं है, सवाल इस प्रदेश का है। पूरा बस्तर, पूरा अंबिकापुर और पूरा समझिए अभी रायगढ़ जिला अडानी के सौंपने का षड्यंत्र हो रहा है, जिसका विरोध पहले भी कांग्रेस ने किया। जब हमारी सरकार थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने ही बस्तर में जो नंदी पहाड़ का जो 13 नंबर आयरन ओर का ब्लॉक था, उसमें MDO अडानी थे, उसमें उन्होंने उसको कैंसिल करवाया। उसके बाद परसा ब्लॉक में भी जो अडानी को दिया गया था, वहाँ पेड़ कटाई पे रोक हमारे ही शासन में लगा था। उसके बाद अभी तमनार में जो कटाई हुई, उसमें भी रोक हमारे सरकार के द्वारा लगाया गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद लेकिन मुख्यमंत्री बना ही नहीं था, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था और रातों रात 15,000 पेड़ काट दिए। हम सब लोग वहाँ गए थे, अपनी आंखों से देख के आए किस प्रकार से आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है। इसका विरोध हो रहा है और उसी के तहत बघेल जी के परिवार को प्रताड़ित करने, तो क्योंकि कांग्रेस के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस का परिवार है, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ा है। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस के अभियान नशे से दूरी जरूरी के तहत संदीपनी विद्यालय के 4 छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर पुलिस, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सिवनी में मालवा में पुलिस ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को नशा मुक्ति के महत्व और उसके खतरों से अवगत कराया। नर्मदापुरम से सीनियर संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। शमशाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर हुई किडनैपिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। घटना शनिवार की मध्यरात्रि की है, जब मेला ग्राउंड निवासी युवक को शमशाबाद और बासौदा के 5 गांवों ने अपहरण कर मारपीट की और बाद में बासौदा में छोड़ दिया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने एक टीम बनाकर आरोपियों और अपहरण के इस्तेमाल में कार को हिरासत में लिया। युवक ने आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताया है। और नाम है सर मेरा। शनिवार को मैं बाजार करके बस स्टैंड पे आया था घूमने। इसके बाद बस स्टैंड घूमने का बाद हम वापस जा रहा था रमेश सारी गुटखा की दुकान से।
तो ये राज कुशवाहा आया पीछे से, राज कुशवाहा के कहने लगे मुझे पैसे दे। मैंने कहा सर अभी नहीं है मुझे पैसे। तो गाली गलौज करने लगा और मेरे दो दोस्त थे उनसे झूमा झट्टी करी, चल रहा है मुझसे, चल रहा गाड़ी में बैठ, मैं नहीं बैठूंगा। तो इन लोगों ने मुझे, दो जने ने गाड़ी में उठा कर डाला और मेरे दोस्तों को भी मारा। तो ये मुझे गाड़ी में लग के गेट लगा लिए और कांच चढ़ा दिए, गेट लॉक कर लिए और मेरा मुंह पकड़ के मुझे रास्ते मारपीट की। मारपीट करने के बाद कह रहा है मुझसे पैसे दे। मैंने कहा अभी नहीं है। तो फिर मुझे बस होगा में छोड़ के, तो मैंने GI कह रहा पैसे चाहिए। मैंने फिर GI में 40,000 रुपये दुलाए। 40,000 रुपये दुलाने के बाद इनने मुझे लेखा पड़ी थी वो भी नहीं दी। लेखा पड़ी चल रहा है पैसे हम तो 100 लेंगे, जो कह रहा मुझे छोड़ के भाग गया 40,000 लेने के बाद। लेखा पड़ी इन पे ही है। और फिर मैं थाने चला गया। थाने जाके मैंने सर को सूचना की। जब उन लोगों ने मुझे यहाँ सूचना करा, फिर ये पुलिस वाले का अपने को लेकर आए मुझे। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहा है कि राजीनामा नहीं किया तो हम जमानत पे बाहर आके तुझको और मारेंगे। कल आप जान से मारेंगे, कल अभी तो हमने तेरे को छोड़ दिया था, अब तेरे को जान से मारेंगे। किडनैप किया था तुम्हारा? मेरे को किडनैप किया था सर, किडनैप करके मारा। अभी 19/7/25 की दरमियानी रात हमारे पास में सूचना आई थी कि राहुल साहू निवासी शमशाबाद मेला ग्राउंड, उसको 5 लोग एक तवेरा गाड़ी में, सफ़ेद तवेरा गाड़ी में पैसे के लेन देन के संबंध में उठा करके लेकर के गए, यहाँ से मारते पीटते लेकर के गए हैं। इसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपी गण को तलाश किया और फरियादी को तलाश किया। तो फरियादी हमारे लिए लाया गया और हमारे द्वारा कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार किया गया है। कुल कितने आरोपी थी और क्या कार्रवाई हुई? टोटल 5 आरोपी थे। इनके खिलाफ पैसे के लेन देन के संबंध में लेकर के जाने के कारण अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। शमशाबाद से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।